राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो। नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो मैं ले सकता हूं ना, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट का कहते हैं, कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों बजरंगबली का नाम लो और भाजपा को बटन दबा दो। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी सब आता है कि नहीं आता है, आप बताइए। दूसरा, हर भाषण में मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या मॉडल ऑफ कंडक्ट में नहीं आता? क्या सेक्शन 123, 125 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का उल्लंघन नहीं है? पुलवामा के शहीदों से, युवकों से वोट मांग रहे हैं राजस्थान में और उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये क्या पक्षपात नहीं है? अब पक्षपात दल बदल हुआ महाराष्ट्र में। सामान्य तौर पर जब भी पार्टी का विभाजन होता है तो उस पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह सिंधी जी को दे दिया और एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार साहब को दे दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? आखिर ये अशोक लवासा ने एक डिसेंट नोट लगाया, उनके खिलाफ छापे पड़ गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। दौरान चुनाव के तेलंगाना, तमिलनाडु में तो चुनाव आयोग ने रोक दिए, लेकिन बिहार में उन्होंने तो यहां तक भी इस बार इतने लोगों को 10 लाख, इतने 10 लाख, इतने लोगों को इस तरह से बांटा है हर वोटिंग के दिन तक। इसमें पूरा इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ, अरे हमारे विधायकों को तोड़ तोड़कर उन्होंने सरकारें बना ली, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ। मेरा सुझाव माननीय सभापति जी, जो पार्टी से डिफेक्ट करके जाता है उसको 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से उसको रोका जाए। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करता हूं। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज 2763 है। क्या मजाक बना रखा है? इसको कठोरता से काम करना चाहिए, इसको नहीं रिकॉग्निशन का। मनी पावर, साहब मनी पावर का तो हद हो गई है। आप जिस प्रकार से मनी पावर का उपयोग हो रहा है, हम पर झूठ पे